हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के मूल अधिकारों से जुड़े हुए आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 के क्लॉज का के अंतर्गत। संपत्ति के अधिकार का प्रावधान पहले मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के क्लॉज का में एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव को निषेध करता है तथा अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में दिया गया है, यह सही सुमेलित नहीं है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया गया है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़ताल करने की आजादी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्यवाही में उपयोग किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के आधार हैं जिनके आधार पर उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है, जैसे अधिकार क्षेत्र का अभाव, न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, समान न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आंसर है ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के क्लॉज का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं, परमादेश याचिका का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक समता की। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई भी उपाधि देने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ के मामले में। गोलकनाथ के मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, परंतु 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार के संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में विधि मान्यता प्रदान की गई और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध न हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लॉज डी से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 का क्लॉज ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 का क्लॉज ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है? आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी
अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह पूर्णतः निषेध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। यह एक मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार और सूची 2 में दिए गए हैं अनुच्छेद। आंसर है ऑप्शन सी, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, वाक्य का अधिकार अनुच्छेद 19 में, धर्म का अधिकार अनुच्छेद 25 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि के सामने समानता का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक? आंसर होगा ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता को निषेध किया गया है। इस अनुच्छेद का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद ने अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में। स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक था मूल अधिकार कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।